हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल। मीराबाई स्टोरी ट्रांसलेशन सीरीज में आपका एक बार फिर स्वागत है। पिछले पार्ट में हमने देखा कि मीरा का जीवन धीरे धीरे नए मोड़ ले रहा था, लेकिन आज की कहानी में एक ऐसी घटना घटती है जो मीरा के जीवन को गहराई से प्रभावित करती है। आज हम जानेंगे दूधा जी के निधन की कहानी और इसके साथ सीखेंगे इंग्लिश रीडिंग, हिंदी ट्रांसलेशन, प्रोनाउंसिएशन, ग्रामर और डिफिकल्ट वोकेबलरी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पार्ट। डिमाइस ऑफ दूधाजी। डिमाइस मीन्स निधन ऑफ का दूधाजी का निधन। राव दूधाजी वॉज नॉट वरीड अबाउट मीराबाईज ऑब्सेशन विथ कृष्णा। राव दूधाजी वॉज थे नॉट नहीं वरीड परेशान या चिंतित अबाउट के बारे में मीराबाईज ऑब्सेशन। मीराबाई के साथ अपोस्ट्रोफी का यूज किया गया जिसकी हिंदी मीनिंग काकी या के होती है। ऑब्सेशन आसक्ति, मीराबाई की आसक्ति को लेकर। विथ कृष्ण के प्रति। ही कंसिडर्ड इट अ जेलस शो ऑफ डिवोशन टू लॉर्ड कृष्णा बाय अ रोमांटिसाइजिंग यंग गर्ल। ही व कंसिडर्ड मानते थे इट उसे अ जेलस शो एक उत्साही प्रदर्शन ऑफ डिवोशन भक्ति का टू लॉर्ड कृष्णा भगवान कृष्ण के प्रति बाय रोमांटिसाइजिंग मीन्स भावनात्मक रूप से कल्पना करने वाली यंग गर्ल एक युवती द्वारा। When Jaimal told him that Meera was refusing to remarriage as she thought she was already wedded to Krishna. When जब जयमल told बताया him उन्हें that कि मीरा was refusing इनकार कर रही है। was के साथ verb की फर्स्ट फॉर्म ing के साथ यूज की गई है, पास्ट कंटिन्यूअस है। to remarriage पुनर्विवाह। as क्योंकि सी थॉट उसका मानना है। सी वॉज ऑलरेडी पहले ही हो चुका है। वेडेड विवाह टू कृष्ण से। दूधाजी लाव्ड मैरेली, दूधाजी लाव्ड हंस पड़े। मैरेली प्रसन्न होकर, दूधाजी प्रसन्न होकर हंस पड़े। वॉट रीमैरिज कौन सा पुनर्विवाह। सी नेवर वॉज मैरिड इन द फर्स्ट प्लेस, सी उसका नेवर कभी नहीं वॉज मैरिड विवाह हुआ था इन द फर्स्ट प्लेस पहली बार भी। इट इज हर फर्स्ट एंड लास्ट मैरिज, इट यह इज है हर उसका फर्स्ट पहला एंड और लास्ट अंतिम मैरिज विवाह। विथ ग्रेट पॉम्प एंड सो द एंगेजमेंट सेरेमनी ऑफ भोजराज एंड मीराबाई वॉज गॉन थ्रो। विथ ग्रेट पॉम्प बहुत धूमधाम एंड और सो भव्यता के साथ द एंगेजमेंट सेरेमनी सगाई की रस्म ऑफ भोजराज एंड और मीराबाई की वॉज गोन थ्रो पूरी की गई। बहुत धूमधाम और भव्यता के साथ भोजराज और मीराबाई की सगाई की रस्म पूरी की गई। राव दूधाजी लुक्ड एक्सट्रीमली प्राउड एंड हैप्पी, राव दूधाजी लुक्ड दिखाई दे रहे थे, एक्सट्रीमली अत्यंत, प्राउड गर्वित एंड और हैप्पी खुश। ही वॉज ऑलरेडी टॉकिंग ऑफ द अनप्रेसिडेंटेड ग्रैंड्योर ऑफ द मैरिज सेरेमनी, ही वह वॉज ऑलरेडी पहले ही टॉकिंग चर्चा कर रहे थे ऑफ द अनप्रेसिडेंटेड ग्रैंड्योर अभूतपूर्व भव्यता ऑफ द मैरिज सेरेमनी विवाह समारोह की। वह पहले ही उस विवाह समारोह की अभूतपूर्व भव्यता की चर्चा कर रहे थे। ही वॉज गोइंग टू ऑर्गेनाइज, ही वॉज गोइंग टू करने वाले थे, ऑर्गेनाइज आयोजित जिसे वह आयोजित करने वाले थे। बट अनफॉर्चुनेटली द डेस्टिनी हैड अदर स्क्रिप्ट फॉर हिम, बट लेकिन अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्यवश द डेस्टिनी भाग्य में हैड अदर स्क्रिप्ट, अदर मीन्स कुछ और ही, स्क्रिप्ट लिखा था फॉर हिम उनके लिए। ही वुड नॉट बी ऑर्गेनाइजिंग एनी वेडिंग, ही वुड नॉट बी नहीं कर पाए, ऑर्गेनाइजिंग आयोजित, एनी वेडिंग कोई विवाह समारोह, वह कोई विवाह समारोह आयोजित नहीं कर पाए। राव दूधाजी passed away much before the wedding day,
राव दूधाजी पासेड अवे, निधन हो गया, मच बिफोर, बहुत पहले ही, द वेडिंग डे, विवाह के दिन से बहुत पहले ही राव दूधाजी का निधन हो गया। तो दोस्तों, आज हमने देखा कि दूधा जी के निधन ने मीरा के जीवन में एक बड़ा बदलाव ला दिया। कठिन परिस्थितियों के बावजूद उनका विश्वास भगवान कृष्ण में अटल बना रहा। इस पाठ के माध्यम से हमने कई नए इंग्लिश वर्ड्स, प्रोनाउंसिएशन और ग्रामर पॉइंट भी सीखे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। ऐसी ही इंग्लिश स्टोरी ट्रांसलेशन वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले पार्ट में एक नई कहानी और एक नई इंग्लिश लर्निंग के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।